हाय स्टूडेंट्स। आज जो क्लास अच्छी प्लस थ्री सिक्स सेमेस्टर सिलेबस को डिस्कशन करवा। ओल्ड सीबीसीएस सिलेबस अकॉर्डिंगली आपनकर सिलेबस रहिबो जो माने 2023 एडमिशन करिसेंती। तेणु कौन कौन आपनकर सिलेबस रहिबो देखंतु सिक्स सेमेस्टर बेसिकली आपनकर तीनटा पेपर थाए, गोटे प्रोजेक्ट पेपर थाए। ओके, प्रोजेक्ट पेपर सही माने देई परिबे जो माने फोर्थ सेमेस्टर 6.5 आपनको बुझे दउची से जिंसटा 6.5 रु जो मानकर एभव कौन थी ना सीजीपीए थी है। और जब फोर्थ सेमेस्टर रे आपनकर बैक अछि कोनोसी भी पेपर रे जी पेपर रे थाउ ऑनर्स पेपर रे थाउ यदि आपनकर बैक अछि ताहले सेति पई आपण प्रोजेक्ट पेपर पई एलिजिबल नहती। आपण को करिया पड़िबो ना डीएससी जो पेपर अछि डीएससी फोर्थ पेपर जो अछि ताकू आपनको दबाकू पड़िबो। ठीक अछि केमिन देबे ना जेमति आपण अलगा पेपर रो इंटरनल आ सेमेस्टर दउथले सेमति देबे। आ जो माने फोर्थ सेमेस्टर पास कर जाइछथि तांकर जो सीजीपी अछि 6.5 रु एभव अछि तो से माने एलिजिबल प्रोजेक्ट पेपर पाई आपण गोटे प्रोजेक्ट देबाक पड़िबो हला 100 मार्क रो से प्रोजेक्ट रहिबो। प्रोजेक्ट बिल्कुल मो पाखरे अछि आपण मते मेसेज करके प्रोजेक्ट मते नै पारिबे। ओके ठीक अछि तो एतिक जिनस ध्यान रखंतु बाकी हम जे सिलेबस को देखिबा सिलेबस को डिस्कशन करिबा कोन कोन सिलेबस अछि। सो एट देखंतु पिला माने आपनकर जो कोर 13 पेपर रहिबो कारण एठी आपण कोर 12 जाके पढी के आछथि। कोर 12 रे 5th सेमेस्टर रे आपण कोर 12 जाके पढिथिले तो 6th सेमेस्टर जो अछि 6th सेमेस्टर रे आपण कोर 13 ठरु पढिबे। कोर 13 रे जो फर्स्ट पेपर रहिबो सेटा होछि हमरो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हला। कोर 13 पेपर रहिबो कोन ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहिबो एंड ये आपनकर सिलेबस जेमिति कि चारिटा यूनिट रहिबो चारिटा यूनिट रहिबो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 सेठी आपन टोटल 5टा क्रेडिट एंड ट्यूटोरियल 1 क्रेडिट। तापर बेसी ध्यान दियंतुनी ये आपन टीचर को ऊपर डिपेंड करे जे केते जल्दी आपन कोर्स सारुचंती। सो एठी देखंतु यूनिट 1 रे कोन कोन अछि यूनिट 1 रे आपन बेसिक इंट्रोडक्शन रु ही स्टार्ट हेछि जोटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तापर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके सो बेसिक प्रॉपर्टीज आपन सिखिबे आउ एठी कन्वर्जेंस सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एठी हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन को एठी पढिबा। तापर फंक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन कंटीन्यूअस फंक्शन होलोमॉर्फिक एंड पावर सीरीज इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व। तो ये बेसिक जिंस अछि एंड एठी 4 रु 5 टा क्वेश्चन अछि जोडा कि रिपीटेडली एग्जाम रे आसुछि हला। तापर देखंतु यूनिट 2 रे एठी इंपोर्टेंट थ्योरम आसीगला जोडा कि कचिस थ्योरम गॉसेट थ्योरम लोकल एक्जिस्टेंस प्रिमिटिव एंड कचिस थ्योरम इन ए डिश इवैल्यूएशन ऑफ सम इंटीग्रल कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा एंड ये कॉची एंड गॉसेट ये जो दीटा अछि थ्रू प्रत्येक वर्ष गोटे क्वेश्चन आसी थाए तो ध्यान रखी कि तार जो क्वेश्चन अछि ताको करिवे। ओके जो भी प्रॉब्लम अछि कचिस और गॉसेट को नेकी ताको आपण करिवे स्पेशली जो बुक अछि बुक रो आपण कोन करिवे ना एग्जांपल गुडा को एठी सब जंक कर देबे। बुक रे जो एग्जांपल गुडा को देछि ताकू सब आपण कंप्लीट करिवे हला। तापर देखंतु एठी यूनिट 3 रहला यूनिट 3 रे एठी अछि मोरेरास थ्योरम सीक्वेंस ऑफ अ होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल होलोमॉर्फिक फंक्शन को एठी इंटीग्रल फॉर्म रे डिफाइन करा जायछि। स्कॉर्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल जीरोस एंड पोल ये स्कॉर्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट ऑफ द इंपोर्टेंट मन रखना कि इंपोर्टेंट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि स्कॉर्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल जीरोस एंड पोल। ओके आदर शॉर्ट क्वेश्चन आपनकर आसीबो एसक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एठू डेफिनेटली गोटे आसीबो आपनकर हला। तापर एठी देखंतु यूनिट 4 आसी जाउछि एठी कोन ना मेरोमॉर्फिक फंक्शन एठी आसी गला एंड लोगारिथम द रेसिड्यू फार्मूला ये मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुछि। एग्जांपल ऑफ सिंगुलैरिटी एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन ये जो सिंगुलैरिटी अछि एथुरु आपनकर शॉर्ट क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बनुछि और डेफिनेटली आपनको एग्जाम रे मध्ये सिंगुलैरिटी रो क्वेश्चन आसीबार चांसेस 99% होछि। द आर्गुमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ठीक अछि एंड कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम टोटल आपनकर एतिक ही सिलेबस अछि एंड बुक जो रिकमेंडेड करिछि सी
एलिस एमस्टेन एंड रामी सक्राची है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये बुक आपण पाइबे जदि आपण पाखरे नाही ताहले आपण मते मेसेज करके बुक को मते नै परिबे। ए बुक रो जेतिकी एग्जांपल देइछि स्टूडेंट, जेतिकी एग्जांपल देइछि से एग्जांपल गुडा को जदि आपण भला भाबे प्रैक्टिस कर दउछथि ताहले आपण एठी 90% आपण कोर्स को कवर कर देबे एंड क्वेश्चन एथरु ही आसीबो। क्वेश्चन कोठो अलगा आसीबोनी। ए बुक रे जेति क्वेश्चन देइछि सेतिके आसीबो। आर जदि आपण एक्सरसाइज करिया को चाहउछथि माने एक्सरसाइज जदि भी करि परिबे ताहले आउरी भल। ओके, एक्सरसाइज जदि आपण करि परिबे ताहले आउरी भल। एतिकी जिंस हमर देला। तापर स्टूडेंट देखंतु एठी बुक्स रेफरेंस जो अछि, बुक्स रेफरेंस ये एक्चुअली टीचर्स मानक पई टीचर्स चाहिले बुक को रेफरेंस नै कि पढे पारिबे। ओके, कारण अलग अलग मेथड एथे देइछि किछि किछि थ्योरम रो ये टीचर्स मानक पई, किंतु रिकमेंडेड जो बुक अछि से बेसी इंपोर्टेंट हिते। ओके स्टूडेंट, ये जो रिकमेंडेड हिताय, रिकमेंडेड जो हिताय से रेफरेंस तारो बेसी इंपोर्टेंट हिताय, एटा मन रखथांतु। तेणु आपण रिकमेंडेड बुक आपण एज अ स्टूडेंट आपण रिकमेंडेड बुक को ही नेकी पढिबे। तापरे नेक्स्ट जो पेपर आसला सेटा होची ग्रुप थ्योरी पेपर, जोटा कि होची कोर 14 ग्रुप थ्योरी 2। एटा सेकंड पार्ट हला 2 अछि। एटा आपनकर 6 सेमी रे 2 अछि एंड थर्ड सेमी जो आपण पढिथिले, थर्ड सेमी रे आपण ग्रुप थ्योरी 1 पढिथिले। तो एठी देखंतु गोटी ही बही म आपन को बार बार कहिथिली, जोसेफ गार्लियन कर गोटे बही अछि, ताको आपण भला भाबे पढिबे। देखंतु जोसेफ गार्लियन एंड जॉन वी फ्रालाइ। तो बेसिकली जदि आपण ए बुक टा को पढि दउछन्ती, जोसेफ गार्लियन को जदि पढि दउछन्ती फोर्थ एडिशन वाला, ताहले ग्रुप थ्योरी 2 मध्ये आपण इजीली करि परिबे। ओके, कारण एथरे मैक्सिमम सिलेबस कवर हे जाइछि। तो देखंतु यूनिट 1 रे आपण अछि ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिक ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप। तो एतिके अछि यूनिट 1 रे। एठी आपनकर 3 रु 4 टा क्वेश्चन अछि जोडा कि बारंबार रिपीटेड हे कि परीक्षा रे पडुछि। यूनिट 2 जो अछि, यूनिट 2 रे एठी आपनकर अछि कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी। इठी आपण कोन करिवे ना कम्यूटेटर सब ग्रुप पढिबे, तार प्रॉपर्टीज को पढिबे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्शन रहउछि टॉपिक टा। एटू क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बनउछि। The group of unit modulo n and external direct product, internal direct product, fundamental theorem of finite abelian group। तो ये टू स्टूडेंट ये जो तीनटा अछि external direct product, internal direct product and fundamental theorem of finite abelian group, ये टू आपनकर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार चांसेस रहउछि हला। तापरे देखंतु यूनिट 3 रे एठी आपनकर रहिला कोन, यूनिट 3 रे एठी रहिला कोन ना स्टेबलाइजर एंड कर्नेल। स्टेबलाइजर जो टॉपिक अछि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, एठो अपन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बनि जाउछि। परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विथ गिवन एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप एक्शन एंड जनरलाइज्ड केलेस थ्योरम, इंडेक्स थ्योरम। स्टूडेंट ये बहुत इंपोर्टेंट, इंडेक्स थ्योरम मध्ये गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एठी जनरलाइज्ड केलेस थ्योरम ये मध्ये गोटे आपनकर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो एठो डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा का आसी जाउछि, स्टेट एंड प्रूव इंडेक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव जनरल केलेस थ्योरम। ओके, एंड तापर यूनिट 4 देखंतु आछि ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्फ बाय कंजक्शन, क्लास इक्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंजुगेसी इन एसएन पी ग्रुप शैलो थ्योरम। स्टूडेंट इट इज शैलो कर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थ्योरम अछि। तो आपण कोन करिवे ए शैलो रो जति भी थ्योरम अछि ताको आपण प्रैक्टिस करनेबे, कारण ये परीक्षा रे डायरेक्टली आसुछि। डायरेक्टली सिंपलिसिटी ऑफ एन ग्रेटर देन 5 ये मध्ये गोटे आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आसी जिवो हला। एठी आपनकर 5 टा रु 6 टा लॉन्ग क्वेश्चन अछि कोठी ना यूनिट 4 रे, जाको आपन पढिया को पडिबो। कोटा आसीबो सेटा के कहि परिबेनी, किंतु जति की भी क्वेश्चन अछि आपन को पढिया को पडिबो। तापरे नेक्स्ट आपनकर जो पेपर स्टूडेंट रहूची सेटा होची कोन ना डीएससी पेपर। आपण डीएससी 1 डीएससी 2 फिफ्थ सेमेस्टर रे पढिले। तापरे एठी आपनकर जो नेक्स्ट पेपर रहूची डीएससी 3 पेपर, सेटा होची कोन ना डीजी पेपर बा डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ओके, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एठी रहउछि पेपर टी एंड इजी पेपर, किछि भी प्रॉब्लम नाही, डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा को अछि। एठी आपण यूनिट 1 रे कोन पढिबे ना यूनिट 1 रे पढिबे आपण स्पेस कर्व विषय हला। एमिति कर्व जोटा कि स्पेस रे अछि, एमिति कर्व जोटा कि स्पेस रे अछि। ठीक अछि, माने कोठी तळे लागिनी, टच हे कि नाही से स्पेस रे अछि से कर्व।
तो से कर्व विषय आपण पढ़िए प्लानर कर्व कर्वेचर तार कर्वेचर कोन तार टॉर्सन एंड गोटे फार्मूला अच्छी स्टूडेंट सेरेट फ्रेनेट फार्मूला ना कोन सेरेट फ्रेनेट फार्मूला एंड ऑस्कुलेटिंग सर्कल एंड स्फीयर एक्जिस्टेंस ऑफ स्पेस कर्व अर्थात ये जो सेरेट फ्रेनेट फार्मूला आपण पढ़िए ये आपनकर गोटे इंपोर्टेंट एठी क्वेश्चन रहिबो हला तापरे देखंतु यूनिट 2 रे एठी evaluate and involute of a curve, then theory of a surface, parametric curve, surface of revolution, helicoids, and direction coefficient, first and second fundamental form. तो इतनी टोटल होची जिंस आधरे अच्छी तापरे एठी यूनिट 3 देखंतु यूनिट 3 प्रिंसिपल एंड गॉसियन कर्वेचर लाइन ऑफ कर्वेचर ऑयलर्स थ्योरम देन रोग्रीस फार्मूला तापरे एठी conjugate asymptotic line and developable associated with space curve and curves on a surface minimal surface तापर एठी यूनिट 4 रे जो रहउची सेटा कोन जियोडेसिक ऊपर रहउची जियोडेसिक ऊपर एंड एठी गोटे अछि क्लैरियस थ्योरम ये मध्ये आपनकर बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम अछि डायरेक्टली परीक्षा रे पड़ता है जियोडेसिक ऊपर आपनकर डेफिनेटली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ओके एंड एठी जो गॉस बोनेट थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ गॉस बोनेट थ्योरम ये आपनकर गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आछि ओके तो टोटल इतनी ही जिनस बुक आपन रिकमेंडेड करछि कोन बुक अपन रिकमेंडेड करछि टीजे विल्मर एंड इंट्रोडक्शन टू डीजी डिफरेंशियल ज्योमेट्री डॉवर पब्लिकेशन 2012 तो ये बुक टा आपन पाखरे जदी नाही ताले आपन डाउनलोड करि पारे स्टूडेंट किंतु टीजे विल्मर पूरा बुक रो जो लेखा गुडा को अछि बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाबे लेखा आइछि माने इजी टू अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहे तो मु आपन को तो केबे प्रेफर करिविनी कि आपन ए बुक को धरि के बसंत पढंतु तो सेति पई मु कौन करछि ना प्रत्येक जो पेपर अछि तार गोटे नोट्स मु बनै छी हला जेमति आपनकर 413 रो एंड 14 रो डीएससी 3 रो तो आर मु कंप्लीट नोट ऑलरेडी बना सरी जाई छी हला एंड जति भी क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा रे आसी सुनंतु सेही सब क्वेश्चन गुडा को नोट रे रखा जाई छी बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड अछि प्रॉपर रिसर्च कराई के नोट बनाई छी एंड आपण इजीली बुझी परिबे ता सहित जो रेकॉर्डेड क्लासेस गुडा को अछि ए जो नोट गुडा को अछि आरा रेकॉर्डेड क्लास गुडा को मध्ये रखा जाई छी तेनो एटा आपनकर चॉइस आपण जदी चाहिबे ताहले व्हाट्सएप करिकी व्हाट्सएप आपनकर चैनल रे डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो चैनल रे जो होम पेजेस अछि सेठी आपण देखिबे ऊपर आपण को गोटे व्हाट्सएप नंबर दिया जाई छी सेठी आपण व्हाट्सएप करि परिबे व्हाट्सएप करिके आपण चाहिले 6 सेमेस्टर रो पूरा सेमेस्टर रो आपण जॉइन करि परिबे कोर्स हला एंड ये आपण ध्यान रखंतु मैसेज करके आपण ये पेपर नहीं पारे जोटी कि ऑलरेडी कंप्लीट हो जाई छी माने रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल अछि जोटी कि आगर मु करिथिली एंड तापर किछि क्वेश्चन को मध्ये हमें प्रैक्टिस करबा एक्स्ट्रा जोटा कि एक्सरसाइज रो हमें करबा हला तो 6 सेमेस्टर पिला माने आपण जॉइन करि परिबे एंड तार ये वैल्यू जोटा रहउची सेटा रहउची 999 ओके एथरे आपण कोन करबे ना पूरा जो सेमेस्टर पेपर गुडा को अछि आपण का तीनटा पेपर हो कार को पिला का चारिटा पेपर थिबो एंड तार मध्ये हमें नोट एठी दे दवा नोट बुक सब जंग प्रोवाइड करि देबी ओके सो एठी आपनकर मेन जो पिला माने मेजर पिला माने जो अछंती से 999 रे कोन करि परिबे ना पूरा सेमेस्टर रो जते भी नोट्स अछि सब पेपर 413 14 डीएससी 3 ताको आपण नै परिबे एंड ता सहित आपनकर क्लास मध्ये क्लास गुडा को मध्ये वीडियो फॉर्मेट रहइबो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट रहइबो एंड एतिक जिनस ध्यान रखंतु कि जेति की भी क्वेश्चन करा आइची ताको आपण पूरा पूरी पढ़ी देबे एंड एग्जाम रे आपण 100% क्वेश्चन सेइथु ही पाइबे 100% 99 नुए नॉट 99 100% आपनकर क्वेश्चन सेइथु ही आसीबो ठीक अछि तो एतिक जिनस थिला आपण मानको पाई एंड ये बुक रिकमेंड कोटा आपण पढिबे फर्स्ट कथा हो जे टीजे विल्मर आपण पढिबे नाही काहे कि लेखा बहुत कॉम्प्लेक्स अछि पूरा पूरी गप भली लेखा जाईची आपण जानि परिबेनी कोठी क्वेश्चन लुचि की रहिछि कारण मो प्रत्येक बुक को वेरीफाई करिछि एंड स्टूडेंट मानको पई कोटा इंपोर्टेंट सेटा मध्ये मु सबले ध्यान रखिछि तो स्टूडेंट एठी देखंतु आपणकर जो रहिला मु आपण आउथरे टिके देखै दउछि ये पेपर जो रहिला हमरो
ग्रुप थियोरी 2 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଗ୍ରୁପ ଥିଓରି 2 ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉଠି ପଢିବେ ନା ଯୋଶିଫ ଗାଲିଅନଙ୍କର ପଢିବେ। ଜନ୍ ବ୍ରି ଫ୍ରାଲାଏ ଦିଟା ବହି ଅଛି, ହେଲେ ଦିଟା ବହିରେ ସେମ୍ ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ ବି ଫ୍ରାଲାଏ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 99 ପ୍ରିଫର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ବହି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢିପାରିବୁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଶିଫ ଗାଲିଅନ ବୁକ୍। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ 4th ଏଡିସନ ବୁକ୍, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନସିଡର ଦିସ୍ ବୁକ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜନ୍ ବି ଫ୍ରାଲାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନାଲିସିସ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଁ ବୁକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ, ଏ ବୁକ୍ କୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ବୁକ୍ ରେ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଆର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମରେ ନାହିଁ, ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ କରିକି ଲେଖିଛି ଅଲଗା, ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ନୋଟ ରଖିଛି। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବନେଇବାକୁ ପଡେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସହଜ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନୋଟ ନେଇକି ପଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 6th ସେମିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନ, ଡ୍ୟୁରେସନ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ରହିବ, ମାତ୍ର ରହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 2 to 2.5 month। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ, କାରଣ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ନା, ସେ ରକେଟ ସ୍ପିଡରେ ହେଇଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ କଲେଜରେ ବିଲକୁଲ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯୋଉ 2 ମାସ ଅଛି, ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମେ ବି 5-7ଟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଇମ୍ପସିବଲ, ପସିବଲ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କଲେଜରେ କଣ ହୁଏ ନା, କୋର୍ସ ସରେନି। 6th ସେମିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନ ଆସିବ ପଳେଇବ, ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ହବ, ତ ସେଠି କୋର୍ସ ସରେନି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପେପରକୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ନା। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡେଡ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ନେଇକି ପଢିପାରିବେ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ରହିବ 999। ଠିକ ଅଛି, ତ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, 6th ସେମିଷ୍ଟର ଓଭରଅଲ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଗକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ମନେ ରଖିବେ 6th ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆଟ ଏନି ହାଉ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ କୌଣସି ମତେ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ବସିଯିବେ। ଟାଇମ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଟାଇମଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ।